और अगर पेट में एक बार बीमारी बैठ जाए तो फिर धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर बीमारियों का एक घर बनना शुरू हो जाता है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ रुचिका, योर योगा ट्रेनर एंड वेलकम बैक टू योगा रन। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और रोजाना योग की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 8 ऐसे योगासन जो कि स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग और उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए किए जाते हैं। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखिए, खाने के बिना तो हम नहीं रह सकते। खाना हमारे लिए मेडिसिन की तरह भी काम करता है और हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह भी काम करता है। लेकिन अगर यही खाना अंदर जाने के बाद ठीक तरह से प्रोसेस ना हो पाए तो हमें फेस करने पड़ते हैं कई सारे डाइजेस्टिव इश्यूज, जैसे कि इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। और अगर इन बीमारियों को सही समय रहते ट्रीट ना किया जाए तो ये क्रोनिक फॉर्म ले लेती हैं। और अगर पेट में एक बार बीमारी बैठ जाए तो फिर धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर बीमारियों का एक घर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम 8 ऐसे योगासन सीखेंगे जो अगर ठीक तरीके से किया जाए तो ये सभी तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज को ठीक करने की ताकत रखते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे करने हैं ये सभी आसन। आज जितने भी आसन हम करने वाले हैं उन सभी के 2 लेवल्स हैं, बिगिनर्स लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल। मैं आपको दोनों ही लेवल्स करके दिखाऊंगी। आप जिस लेवल के प्रैक्टिशनर है आप वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आप अपग्रेड करते जाएंगे। आज के सभी आसन कमर के बल लेट कर करने वाले आसन हैं, तो आप जल्दी से अपना मैट ले लीजिए और कमर के बल लेट जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएं। सबसे पहला आसन पादोत्तनासन। उसके लिए सबसे पहले आप अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, साथ में जोड़ के रखेंगे। अपनी कमर, गर्दन, कंधे पूरी तरह से रिलैक्स और नाइसली ग्राउंडेड। कहीं भी आपको जोर अपनी गर्दन से नहीं लेना है। जितनी भी स्ट्रेंथ आप लेंगे सभी आसन करने के लिए वो नेवल से नीचे आपको स्ट्रेंथ देनी है। नेवल से ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह से कंफर्टेबल होगा सभी आसनों के साथ। अब आप अपने हाथों को इस तरह से बगल में रख सकते हैं। अगर आपकी कमर में स्ट्रेंथ है तो आप इस तरह से बगल में रखिए अपने हाथों को, थाइस के बगल में। अगर कमर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से बटक्स के नीचे रख करके कमर को सपोर्ट देके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहला आसन। सबसे पहले राइट लेग से पादोत्तनासन करेंगे तो अब लेफ्ट पंजे को आप अपनी तरफ खींचेंगे ताकि लेफ्ट लेग आपका एक्टिव हो जाए। यहाँ से अब आप इनहेल करेंगे और राइट लेग के टोस को पॉइंटेड रखते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे 90 डिग्रीज पे, और आपके पैर के पंजे इस वक्त सीलिंग की तरफ पॉइंटेड हैं। होल्ड करेंगे। हर आसन को आपको 5 से 8 सेकंड तक होल्ड करना है और एक्सेल करते हुए नीचे आ जाए। जब आप आसन को होल्ड कर रहे हैं तब आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आपको ब्रीदिंग इतनी देर होल्ड नहीं करना है। लेफ्ट लेग से करेंगे पादोत्तनासन। राइट लेग को अपनी तरफ खींचिए और लेफ्ट लेग को हम ऊपर उठा लेंगे इनहेल के साथ, टोस पॉइंटेड टुवर्ड्स द सीलिंग। अपने गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखिए और एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे करेंगे। अब यही आसन अब आप दोनों लेग से करेंगे। जब आपकी कमर की स्ट्रेंथ थोड़ी डेवलप हो जाएगी तो आप दोनों पैरों को एक साथ उठा के पादोत्तनासन करेंगे। इनहेल फुल और दोनों लेग्स को जोड़ के रखते हुए ऊपर ले आइए। पैर के पंजे सीलिंग की तरफ पॉइंटेड है, 90 डिग्रीज पे रोक देंगे। इस आसन को भी आप 8 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं आराम से। ब्रीदिंग करते रहेंगे, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अब आप लेग्स को नीचे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कमर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि लेग्स नीचे नहीं आ पा रही, बेंड हो जा रही हैं, तो फिर आप अपने हाथों को इस तरह से कमर पे रख के ही कीजिए, लेकिन लेग्स को बेंड नहीं करना है आपने नीचे लाते हुए। ठीक है, यहाँ से दूसरा आसन है हमारा पाद चक्रासन। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से हम लेफ्ट पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे ताकि हमारी लेफ्ट लेग एक्टिव रहे थ्रू आउट, और राइट लेग को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड विल स्टार्ट मेकिंग सर्कल्स। जितने बड़े आप सर्कल्स बना सकते हैं अपने लेग से इस तरह से आप बनाएंगे। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज कर देंगे और फिर 5 राउंड्स हम इनको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। पैर के पंजे देखिए ऑल द टाइम पॉइंटेड रखेंगे तो आपको इफेक्ट अपने पेट पे आएगा। अगर आप इसमें नी बेंड कर देंगे तो फिर आपके पेट की मसल्स ढीली हो जाएंगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना। आफ्टर 5 राउंड्स ब्रिंग दिस राइट लेग डाउन। अभी लेफ्ट लेग से करेंगे पाद चक्रासन। तो अपने राइट पंजे को आप अपनी तरफ खींचिए, लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लेंगे एंड स्टार्ट मेकिंग सर्कल्स अगेन। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहेंगे यहाँ पे।
3, 4, 5। सबसे प्राइमरी कंडीशन कि आप लेग को स्ट्रेट रखते हैं और पूरा बड़ा सर्कल बना पाते हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 5 राउंड्स के बाद लेफ्ट लेग को भी हम नीचे करेंगे। यहाँ से इसी का हम इंटरमीडिएट लेवल कैसे कर सकते हैं, दोनों लेग्स को साथ में जोड़ लीजिए, ठीक है। इस आसन को करने के लिए कमर पे थोड़ी स्ट्रेंथ की जरूरत ज्यादा है, तो आप चाहें तो बटक्स के नीचे अपने हाथ रख के करिए। यहाँ से एक डीप इनहेल करेंगे, दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे एंड देन स्टार्ट मेकिंग सर्कल्स, और दोनों लेग्स को जोड़ के रखना है। जब आप सर्कल्स बना रहे हैं दोनों लेग्स को जोड़ के रखिए। 3, 4, 5 and now reverse direction में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स धीरे से नीचे। कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी आसन हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप उसका बिगिनर लेवल ही कीजिए। इफेक्ट दोनों का सेम है, बस ये है कि आपको अपने लेवल के हिसाब से चूज करना होगा कि किसमें आपको ज्यादा एफर्ट लग रहा है पेट से, वही आपके लिए बेस्ट सूटेबल आसन होगा, ठीक है। यहाँ से तीसरा आसन हम करेंगे पाद संचालन आसन। तो इसके लिए अब आप अपने राइट लेग को पहले उठाइए, पहले सबसे पहले आप अपने लेफ्ट पंजे को अपनी तरफ खींचिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए और इस तरह से राइट थाई को अपने चेस्ट के पास लीजिए, ठीक है। अभी हम राइट लेग से साइक्लिंग करेंगे, ओनली विद द राइट लेग। 1, 2, 3, 4, 5 एंड नाउ रिवर्स करेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। यहाँ से राइट पंजे को अपनी तरफ खींच लीजिए, लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लेंगे एंड 1, 2 लेग्स को एक्टिव रखिए। 3 जितना क्लोज हो गए उतना आप क्लोज लेके आइए चेस्ट के पास। 4, 5 एंड रिवर्स द डायरेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5 and relax. After 5 rounds, bring this leg down. अब इसी का इंटरमीडिएट लेवल कैसे करेंगे, आप दोनों लेग्स को एक साथ जोड़ लेंगे, हाथ कमर के नीचे या फिर साइड्स में। इनहेल फुल, दोनों लेग्स को ऊपर उठाया, चेस्ट के पास लेके आए एंड स्टार्ट डूइंग द साइड। 1, 2, 3, 4, 5 and reverse the direction. 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स कर देंगे, दोनों लेग्स को सीधा करके नीचे लाएंगे। अच्छा, इसका एक और भी वर्जन है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो दोनों आसनों के बीच का वर्जन है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेट साइकिलिंग करेंगे इस तरह से, दो लेग्स को जोड़ेंगे नहीं साथ में, लेकिन साइकिलिंग हम दोनों लेग्स से एक साथ कर लेंगे। एक डायरेक्शन में कर लीजिए, उसके बाद उसी को रिवर्स में कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो गुड, यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। लेग स्ट्रेट एंड देन ब्रिंग देम डाउन। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो है हमारा सुप्त पवन मुक्त आसन। उसके लिए एक बार फिर से लेफ्ट पंजे को हम अपनी तरफ पहले खींचेंगे, फिर राइट लेग को हम अपनी तरफ इस तरह से लेके आएंगे। अपने राइट लेग को चेस्ट की तरफ लेके आइए, दोनों हाथों से इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपने राइट शिन बोन पे रख देंगे। इनहेल करेंगे फुल, राइट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को जमीन से उठा लेंगे और अपनी नोज को राइट नी पर टच करने की कोशिश करेंगे। ये आसन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप राइट साइड पे टिल्ट नहीं हो रहे हैं, आपका बॉडी वेट सेंटर पे है एंड यू आर ट्राइंग टू टच द राइट नी। इसे भी आप 5 से 8 सेकंड होल्ड करें, पेट को अच्छे से दबने दें और इनहेल करके रिलीज योर नेक एंड रिलीज योर लेग। यहाँ से लेफ्ट लेग से करेंगे, इनहेल करके लेफ्ट लेग लेके आइए अपनी चेस्ट के पास और इस तरह से हम इसको ग्रैब कर लेंगे, जकड़ लेंगे और एक्सहेल करते हुए लिफ्ट योर चेस्ट अप, नोज टू द लेफ्ट नी। डोंट लेट योर बॉडी वेट ड्रॉप टू वन साइड, कीप इट टू द सेंटर।
इनहेल करके रिलीज। यहाँ से इसी का इंटरमीडिएट लेवल जब आप एक एक लेग से कर लेंगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप दोनों लेग्स को एक साथ बेंड करेंगे। इनहेल, बेंड बोथ लेग्स टुगेदर टुवर्ड्स योर चेस्ट एंड देन ग्रैब द shin bone। इस तरह से आप अपने दोनों shin bones को एक साथ पकड़ेंगे और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को उठाएंगे और नोज को बिल्कुल नीज के सेंटर पे लेके जाएंगे। जितना क्लोज आप कर सकते हैं उतना कीजिए। अपनी बॉडी को एक बिल्कुल फुटबॉल शेप में ले आइए। नेक को रिलैक्स रखिए। अगर आपकी नेक बहुत सेंसिटिव हो रही है तो आप नेक को नीचे रखिए और लेग्स को अपनी तरफ अच्छे से खींच सकते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं सांस अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन रहता है। यहाँ से धीरे से इनहेल करेंगे और हम लेग्स को स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ आसन की तरफ जो कि है हमारा झूलन लुढ़कन आसन। यहाँ से हम दोनों लेग्स को एक बार फिर से इस तरह से बेंड करेंगे अपनी चेस्ट की तरफ, इनहेल करते हुए लेके आएंगे। फिर से दोनों हाथों से इस तरह से हम जकड़ लेंगे अपने shin bones को और एक्सहेल करते हुए एक बार चेस्ट उठाएंगे, नोज को बिल्कुल पास लेके आएंगे और फिर नेक को रिलीज कर देंगे बैक टू मैट। और अब आप साइड वेज रोलिंग करेंगे अपनी स्पाइन पे, अपनी कमर पे ही अब आप साइड वेज रोलिंग करेंगे। और जब आप रोलिंग कर रहे हैं ध्यान रखना है कि पेट को अच्छे से दबा के ही रखना है, पेट आपको ढीला नहीं छोड़ना। 6 7 8 9 and 10। After 10 rounds, come back to the center। अब इसी आसन को हम कैसे करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाकर के हम रोलिंग करेंगे इसी आसन में, ठीक है। सो इनहेल करेंगे फुल एंड एक्सहेल करते हुए कम अप एंड डाउन, 1 डाउन, 2 बी वेरी जेंटल विद योर बैक डाउन, झटके के साथ ही 3 मोमेंटम बनाइए फिर करिए। 4 अगर आप इतना ना उठ पाए तो आप कम उठिए, कम रोलिंग कीजिए। 5 6 7 8 9 and 10 एंड रिलैक्स। इस तरह से आप अपने स्पाइन को भी आपने मसाज दे दिया और अपने पेट पे भी एक बहुत अच्छा सा आपने प्रेशर क्रिएट किया, आपकी पूरे इंटेस्टाइन्स को आपने मसाज दिया। और अब धीरे से अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट करें। यहाँ से 6th आसन करेंगे हम सुप्त उदरकर्षण आसन। तो उसके लिए सबसे पहले अब आप दोनों लेग्स को इस तरह से बेंड करेंगे, दोनों नीज को जोड़िए, दोनों फीट को जोड़िए और दोनों हाथों को इस तरह से हेड के पीछे ले जाएंगे, ठीक है। जब आप अपने दोनों हाथों को हेड के पीछे लेके जाएंगे तो आपको एल्बोज को इस तरह से उठा के नहीं रखना है। एल्बोज बिल्कुल जमीन पे ग्राउंडेड रहेंगी, शोल्डर्स अच्छे से ग्राउंडेड रहेंगे। यहाँ से इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों नीज को जोड़ के रखते हुए आप इन्हें राइट साइड पे ड्रॉप करेंगे और राइट साइड पे पूरी तरह ड्रॉप करने के बाद अपनी नेक को आप लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। 8 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे और अपने पेट पे आ रहे खिंचाव को अच्छे से फील करेंगे। यू विल नोटिस कि आप जितने भी आसन कर रहे हैं आपको पेट को हर तरफ मूव करने का मौका मिल रहा है। आपके पेट की हर एक कॉर्नर की अच्छे से मसाज कर पा रहे हैं आप। इनहेल करते हुए सेंटर पे आ जाइए और एक्सहेल करते हुए आप अपने दोनों लेग्स को लेफ्ट साइड पे ड्रॉप करेंगे एंड यू विल टर्न योर नेक टू द राइट साइड। पैर के पंजे और घुटने बिल्कुल मिले हुए आपस में। इस आसन को आप थोड़ी ज्यादा देर भी होल्ड कर सकते हैं because it's a very relaxing आसन also। इनहेल करते हुए वापस सेंटर पे आ जाए और एक्सहेल करते हुए दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें। यहाँ से अब आप 7th आसन करेंगे शव उदरकर्षण आसन। उसके लिए अब आप दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे खोलेंगे। इनहेल करते हुए अपनी राइट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ आप लेके आएंगे और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट थाई को पुश करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ ड्रॉप करेंगे। और जब आप इसे ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो राइट शोल्डर है वो जमीन से उठना नहीं चाहिए। जमीन पे अच्छे से ग्राउंडेड रखिए और पूरे एफर्ट के साथ राइट थाई को आप जमीन की तरफ लगाने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे, ब्रीदिंग करते रहेंगे लॉन्गली।
बहुत ही अच्छा सा खिंचाव आप यहाँ महसूस कर सकते हैं योर एब्डोमेन। इनहेल करते हुए राइट लेग को सेंटर पे ले आएंगे और एक्सहेल करते हुए राइट लेग को नीचे। यहाँ से आप लेफ्ट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड की हेल्प से लेफ्ट थाई को आप ड्रॉप करेंगे राइट साइड एंड नेक को आप ऑपोजिट टर्न करेंगे। 8 से 10 सेकंड इस आसन को होल्ड करेंगे और इनहेल करते हुए लेग को वापस ले आइए, एक्सहेल करते हुए वापस फ्लोर पे रखें। यहाँ से हमारा लास्ट आसन होगा नौकासन। तो उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से थाइस के बगल में रखेंगे, दोनों लेग्स को जोड़ के रखेंगे, सांस भरेंगे और अपनी लेग्स, अपनी आर्म्स, चेस्ट एंड नेक को उठा लेंगे और होल्ड करेंगे। लेग्स को बहुत ज्यादा नहीं उठाना है एंड एक्सहेल करते हुए वापस फ्लोर पे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आसन करते हुए आपको अपनी नेक को रिलैक्स रखना है। इनहेल अप, डोंट पुल योर बॉडी विद योर नेक। एक्सहेल एंड ये हो गए हमारे 8 आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए। लेकिन इन 8 आसनों के बाद आपको उठना नहीं है, क्योंकि हमारी कमर में भी काफ़ी स्ट्रेन आएगा जब हम ये 8 आसन करेंगे और हमारे पेट की मसल्स भी काफ़ी टाइट हो जाएंगे, तो उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे विद सेतुबंध आसन। तो आप सभी आसन करने के बाद ये आसन ज़रूर करेंगे। उसके लिए आप अपने दोनों लेग्स को बेंड करें, अपने दोनों थाइस में और अपने फीट में अपने शोल्डर जितना गैप मेंटेन करेंगे। यहाँ से आप कोशिश करेंगे आपके हील जितने आप बटक के पास रखना है उतना लेके आए। अगर नहीं आ पाते इतने पास आपके, तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से फ्लैट करके जोड़ के रखिए। और अगर पास में आ जाते हैं तो इस तरह से आप एंकल्स को पकड़ लेंगे। यहाँ से इनहेल करेंगे और लिफ्ट करना शुरू करेंगे अपने बटक्स को और चेस्ट को बिल्कुल लॉक करेंगे आप चिन के साथ। यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, कीप ब्रीथिंग। यहाँ पे तो आपकी लोअर बैक रिलैक्स हो जाएगी और पेट की मसल्स बिल्कुल ढीली हो जाएंगी। तो जितना भी टाइटनेस अभी आपने फील किया है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड एक्सहेल करते हुए वापस आ जाइए। यहाँ से अब आप शवासन ले लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, रेस्ट करेंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड डू डीप ब्रीदिंग फॉर नेक्स्ट 1 to 2 minutes। बॉडी की पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने के बाद अब धीरे से अपने दोनों लेग्स को बेंड कर लें। देन टर्न टू योर राइट। अपने राइट हैंड का इस तरह से कुशन बना लेंगे एंड लेट योर हेड रेस्ट ऑन दैट कुशन। और फिर धीरे से अब आप बैठकर आप चाहें तो अपने शवासन को एक्सटेंड करें। आप चाहें तो 5 से 7 मिनट का शवासन आराम से ले सकते हैं। जब तक आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाए, जब तक आप पूरी तरह से कंफर्टेबल ना हो जाए, शवासन में आप रेस्ट करें। और अब एक बहुत ही ज़रूरी टिप, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ये सभी आसन एक साथ नहीं करेंगे। इसमें से आप 4 से 5 आसन चूज करके अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। और जब भी आप ये आसन करेंगे तो आप हर आसन के बीच में कम से कम 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे या फिर आपकी ब्रीदिंग के नॉर्मल हो जाने तक का आप वेट करेंगे। उसके बाद ही आप अगले आसन को अटेम्प्ट करेंगे। ये सभी आसन करने के बाद आपको इमीडिएटली अपने एब्डोमेन, उसके आसपास की जुड़ी हुई मसल्स में एक स्ट्रेंथ फील होगी, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगी। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक आप सभी लोग योग जरूर करते रहिए। नमस्ते।